बेबी अब हमारे बीच नहीं है। पता नहीं डॉक्टर की वजह से या पेरेंट्स की वजह से किसकी गलती रही है, आई डोंट नो। बट वैसे देखा जाता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पहले वाटर ब्रेक होता है, उसके बाद बेबी बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है। बट इस केस में बिल्कुल टोटली डिफरेंट हुआ है। इसमें पहले प्लेसेंटा बाहर आया है, उसके बाद वाटर ब्रेक और फिर बेबी, और जिसकी वजह से बेबी अब हमारे बीच नहीं रहा है। वो लो लाइंग प्लेसेंटा था। किसकी गलती रही है, फैमिली की रही है या डॉक्टर्स की रही है, बट जो सहा है वो एक माँ ने सहा है। 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखो और फिर भी बच्चा हमारे पास नहीं होता है, तो ये बहुत बुरा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट ट्राई मॉम्स। सो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि 16 वीक सोनोग्राफी रिपोर्ट है, जिसे हम 4 मंथ प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इन रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे डॉक्टर्स ये पता करते हैं कि आपका बेबी नॉर्मल है या नहीं, या फिर उसकी ग्रोथ ठीक से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर इन्हीं रिपोर्ट से पता करते हैं कि जो फेटस है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्कैन करके रिपोर्ट्स हमें दे देते हैं, और हम अपने गायनोलॉजिस्ट को रिपोर्ट दिखाते हैं तो वो हमें कुछ भी डिटेल में नहीं बताते, बस इतना ही बताते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी है। लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें भी यही जिज्ञासा रहती है कि रिपोर्ट में दिए गए पैरामीटर्स का क्या मीनिंग होता है, क्या रेंज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और हाँ फ्रेंड, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, ये बेबी बॉय की रिपोर्ट है या फिर बेबी गर्ल की रिपोर्ट है। ग्रेविड यूटेरस कंटेन सिंगल लाइफ। यहाँ पे बेबी सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है। कंपोजिट गेस्टेशनल एज, तो बेबी की वेट 16 वीक 2 डेज़ है, और जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है वो 6/7/2023 दी गई है। फेटल वेट बच्चे का 142 ग्राम दिया गया है 16 वीक में, बट नॉर्मली 16 वीक में जो बेबी का वेट होना चाहिए वो 145 ग्राम से 150 ग्राम के बीच ही होना चाहिए। बट सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, लास्ट में जाके सबका वेट ठीक हो जाता है। अगर आपका डायटल साइड एंटीरियर मैच्योरिटी ग्रेड फर्स्ट, जो प्लेसेंटा है वो आगे की तरफ है, और पोस्टीरियर होता है जो पीछे की तरफ होता है, और लो लाइंग प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ होता है। एडुकेट इंटरनल ओएस क्लोज्ड। ये अब इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। फेटल एज अकॉर्डिंग टू फेटल पैरामीटर्स, मतलब कि सोनोग्राफी के हिसाब से जो भी कुछ इसमें पैरामीटर आ रहे हैं, जितनी बेबी की ग्रोथ हुई है उसी के हिसाब से पैरामीटर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे BPD, ये होता है बाईपेरिएटल डायमीटर। इससे बच्चे की सिर की चौड़ाई का पता चलता है। एक कान से लेके दूसरे कान तक बच्चे के सिर की गोलाई में चौड़ाई का पता चलता है। और जो HC होता है ये हेड सर्कमफ्रेंसेस होता है, इससे बच्चे की सर की लंबाई का पता लगाया जाता है गोलाई में। और जो AC होता है ये एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है, इससे आपके पेट की गोलाई का पता चलता है, लेंथ का। और जो FL होता है ये फीमर लेंथ होती है, इससे बच्चे की जांघ की हड्डी की लंबाई का पता चलता है। जांघ से लेके नी तक की जो भी लेंथ होती है उसका पता चल जाता है। और यहाँ पैरामीटर्स की एक रेंज होती है, जो एक नॉर्मल रेंज होती है, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स। आप अपने रिपोर्ट्स के साथ उसे मैच कर सकते हैं कि आपके बेबी ने कितनी ग्रोथ की है। तो 16 वीक के हिसाब से अगर आपकी 16 वीक सोनोग्राफी है तो उसमें जो BPD होती है वो 31 मिलीमीटर होती है, और जो फीमर लेंथ होती है वो 18 mm होती है, और जो AC है वो 100 mm होती है। और जो बेबी का वेट होता है, फेटल वेट, वो 145 ग्राम से 150 ग्राम के बीच होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट कोई नहीं, अभी 16 वीक ही है, इसके बाद आई होप कि ठीक हो।
और हाँ फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये सोनोग्राफी रिपोर्ट है ये बेबी बॉय की है या बेबी गर्ल की है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है वो एक बेबी बॉय की रिपोर्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है बताते हुए कि वो बेबी अब हमारे बीच नहीं है। पता नहीं डॉक्टर की वजह से या पेरेंट्स की वजह से किसकी गलती रही है, आई डोंट नो। बट जो ये रिपोर्ट है ये मेरी एक फ्रेंड के बहू की है, मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स की है। वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। पता नहीं उनकी गलती रही है या डॉक्टर की गलती रही है। वैसे देखा जाता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पहले वाटर ब्रेक होता है, उसके बाद बेबी बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है। बट इस केस में बिल्कुल टोटली डिफरेंट हुआ है। इसमें पहले प्लेसेंटा बाहर आया है, उसके बाद वाटर ब्रेक और फिर बेबी, और जिसकी वजह से बेबी अब हमारे बीच नहीं रहा है। वो लो लाइंग प्लेसेंटा था। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है कि जो भी कुछ रही है वो डॉक्टर की ही गलती रही है, क्योंकि ये इतने एजुकेटेड नहीं थे। उन्हें जो उनकी रिपोर्ट थी, मैंने उनसे मांगी कि आप मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाइए, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। मैं अपने चैनल पे ये रिपोर्ट को शेयर करूँगी। बट शायद वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे या उन्हें लग रहा था कि पता नहीं डॉक्टर की गलती है, हमारी गलती किसकी वजह से, तो उन्होंने वो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर नहीं किया। बट मेरे पास जो है मैं उसी के उसमें आपको बता रही हूँ। बस इसमें जो पोजीशन आ रही है वो एंटीरियर आ रही है, पता नहीं कैसे। अभी 16 वीक का ही है, बट जब बेबी की डिलीवरी हुई है उस टाइम पे प्लेसेंटा आ रहा है सबसे पहले। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि वो लो लाइंग प्लेसेंटा ही होगा। उसमें नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होती है, वो सी सेक्शन ही होता है। और उन लोगों ने पता नहीं फाइनेंशियली उससे या किससे थोड़ा दबाव दिया और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई किया, जिसमें वो बेबी हमारे बीच नहीं है। क्लियर कट था कि ये एक सी सेक्शन होना चाहिए था और डॉक्टरों को ने एडवाइस देनी चाहिए थी। जबकि मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने हमें सी सेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं बोला था, ना ऐसा कुछ बताया था कि ऐसा कुछ है। उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई किया और पहले प्लेसेंटा बाहर आया, तो इसलिए बेबी अब हमारे बीच नहीं है। और वो उस लेडी का फर्स्ट बेबी था। तो पता नहीं भाई कितना दुख होता है। पता नहीं उसमें किसकी गलती रही है, फैमिली की रही है या डॉक्टर्स की रही है। बट जो सहा है वो एक माँ ने सहा है। 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखो और फिर भी बच्चा हमारे पास नहीं होता है, तो ये बहुत बुरा है। तो दोस्तों, मुझे यही लगता है कि इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिपोर्ट से हेल्प मिलेगी। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।